नमस्कार। आइए मैं पॉलीमर की श्रृंखला में मैं 5वां लेक्चर लेने जा रहा हूं आपका, जो बेस्ड है हमारा कंडक्टिंग पॉलीमर पे। तो मैं डॉक्टर मनीष मिश्रा आपका सभी का स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं कंडक्टिंग पॉलीमर्स। वर्ड पता आपको क्या है? कंडक्टिंग। कंडक्टिंग मीन्स जिसके अंदर धारा विद्युत होके बह सके, ऐसा पॉलीमर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके। अभी तक हमने जितने भी पॉलीमर पढ़े थे वो कैसे थे? वो सारे हमारे नॉन कंडक्टिंग थे। ऑलमोस्ट ऑल पॉलीमर्स आर यूज इन इंसुलेशन, बट हम उसका काउंटर करने जा रहे हैं। हम ऐसा पॉलीमर बना रहे हैं जो कंडक्टिंग है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और मॉडर्न इंडस्ट्री में या अगर हम बात करें कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है, कंडक्टिंग पॉलीमर्स ने धूम मचा रखी है। बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाले आजकल के कंडक्टिंग पॉलीमर इंडस्ट्री में काफ़ी वाइडली यूज हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है मोस्ट ऑफ द पॉलीमरिक मटेरियल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। In fact, some are used in insulation, but there are certain polymer which conduct electricity, that is known as conducting polymer. There are certain polymer which conduct electricity, that is known as conducting polymer. So आज start करते हैं conducting polymer. Polymers are poor conductor of electricity due to basically क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है, बिकॉज अनअवेलेबिलिटी होती है, अनअवेलेबल होते हैं, इसीलिए वो नॉन कंडक्टिंग होते हैं। लेकिन ऐसा पॉलीमर जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे वो क्या करेगा? ठीक है, कंडक्टिंग करेगा, कंडक्शन करेगा। तो हमको इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ऐसा पॉलीमर हमको बनाना है जो कि जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों। तो अभी तक तो क्या था, पुअर कंडक्टर पॉलीमर्स जो थे या पुअर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी जो पॉलीमर्स थे उनके अंदर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। अब हमको बनाना है ऐसा पॉलीमर जो कि कंडक्टिंग हो, तो हमको उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। ठीक, द पॉलीमरिक मटेरियल विच पॉजेज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑन पार्ट विद मेटेलिक कंडक्टर्स नोन एज कंडक्टिंग पॉलीमर। अभी मैंने बोला मोस्ट ऑफ द पॉलीमरिक मटेरियल्स आर non-conducting polymer, but there are certain polymer which conduct electricity, that is known as conducting polymer. Clear हुआ? Polymers with poly conjugating structures, जिनके अंदर poly conjugating structures होते हैं, ठीक है, are insulator in pure state, but when doped with some metals or oxidizing or reducing, they convert into conducting polymer. अभी तक जितने भी थे, जो भी पॉलीमर हमने देखे सभी लगभग कॉन्जुगेटेड ही थे, कॉन्जुगेटेड पॉलीमर्स थे स्ट्रक्चर, लेकिन ये क्या थे? प्योर स्टेट में थे। जब हमने इसकी डोपिंग या इसकी रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कर दी तो ये कन्वर्ट हो गए कंडक्टिंग पॉलीमर में, ठीक है, सॉल्ट विद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंपेरेबल टू मेटल्स, इज इट? तो ये आपके कंडक्टिंग पॉलीमर्स हो गए। ऐसे पॉलीमर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, दैट इज नोन एज कंडक्टिंग पॉलीमर। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर। मैंने अभी बताया व्हाट आर कंडक्टिंग पॉलीमर पहली स्लाइड में। दूसरी स्लाइड है आपकी क्लासिफिकेशन, हाउ इट क्लासिफाई। कंडक्टिंग पॉलीमर आर क्लासिफाइड इनटू टू वेजेस, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर एंड एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर। If we classify intrinsically conducting polymer, तो फर्दर दो क्लास में हम उसको क्लासीफाई करेंगे, दैट इज नोन एज कंजुगेट कंडक्टिंग पाई इलेक्ट्रॉन या बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन्स जिनके अंदर होगा कंजुगेट कंडक्टिंग पॉलीमर्स। दूसरा है डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर्स। एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर को भी हम डिवाइड कर सकते हैं फर्दर दो क्लास में, पॉलीमर विथ कंडक्टिंग एलिमेंट फिल्ड या फिलिंग कर देंगे उसके अंदर, और दूसरा ब्लेंडेड पॉलीमर्स विथ कंडक्टिंग ब्लेंड्स या जो ब्लेंडिंग कर देंगे, मिक्सिंग कर देंगे। तो इंट्रिंसिकली और एक्सट्रिंसिकली हम दो टाइप के बना सकते हैं। कंडक्टिंग बेसिकली जो कॉन्जुगेट कंडक्टिंग पॉलीमर इंट्रिंसिकली में दो डिवाइड किए, कॉन्जुगेटिंग कंडक्टिंग पॉलीमर्स और डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर्स। एक्सट्रिंसिकली को फिर फर्दर दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। आपका हो गया पॉलीमर्स विथ कंडक्टिंग एलिमेंट्स एंड पॉलीमर विथ कंडक्टिंग ब्लेंड्स। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर। तो इसके स्ट्रक्चर में ही हम चेंज करेंगे, तो कुछ सब्सटेंसेस हम ऐड करेंगे जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में ही चेंज कर देगा, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर। देखिए सबसे पहले है कॉन्जुगेटेड कंडक्टिंग पॉलीमर। तो मैंने इसमें बताया आपको जो पाई इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग पॉलीमर्स होते हैं इन दी
पॉलीमर, बैकबोन ऑफ द पॉलीमर इज मेड अप बाय द मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड रखेंगे विथ एक्सटेंड द इंटायर पॉलीमर एंड मेड द पॉलीमर कंडक्टिंग, जिसकी वजह से इंटायर चेन हमारी कंडक्टिंग हो जाएगी, मतलब कंडक्टिविटी पूरे चेन में आ जाएगी। तो ये पहला हुआ कॉन्जुगेटेड कंडक्टिंग पॉलीमर, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होंगे, इंटायर चेन जो पॉलीमरिक बैकबोन है उस पे सिंगल और डबल बॉन्ड होंगे, जिसकी वजह से आसानी से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो सकता है और कंडक्टिविटी बढ़ेगी। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम बात करें उसमें ही डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर, तो डोपिंग करेंगे। डोपिंग क्या है? बेसिकली डोपिंग आपने पढ़ा था एन टाइप और पी टाइप की डोपिंग, तो डोपिंग करने जा रहे हैं हम डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर। पॉलीमर इज मेड कंडक्टिंग बाय एक्सपोजिंग दी सर्फेसेस टू चार्ज ट्रांसफरिंग एजेंट इन गैस और इन सोल्यूशन फेज। या तो हम गैस फेज में या सोल्यूशन फेज में चार्ज ट्रांसफरिंग एजेंट को उसके अंदर फिल करेंगे या उससे रिएक्शन कराएंगे। तो ये इसमें भी बेसिकली दो टाइप के, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट। लुईस एसिड और लुईस बेस हम यूज करते हैं, अभी फर्दर मैं इसको और क्लासिफाई करता हूं। तो ये तो डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर हो गए। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर। तो हम कुछ सब्सटेंसेस को ऐड करेंगे पॉलीमरिक चेन पे, जो कि क्या करेंगे, उसके अंदर कंडक्शन ला देंगे। अभी तक क्या था, हमने अभी सब्सटेंसेस को ऐड किया था जिनकी वजह से उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में ही चेंज आ गया था, और इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज आने से उसके अंदर कंडक्टिविटी आ गई थी। अब बात करते हैं एक्सटेंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर की। तो एक्सटेंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर क्या है? एक्सटेंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर की हम एक्सटर्नल सब्सटेंसेस को ऐड करेंगे, ऐड करने से उसके अंदर कंडक्टिविटी आ जाएगी, लेकिन ये सब्सटेंसेस एक्सटर्नली ही ऐड होते चले जाते हैं, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर पे ये इफेक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि सबसे पहले कंडक्टिंग एलिमेंट फिल्ड पॉलीमर, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कंडक्टिविटी रखते हैं, जिनको हम, जो हमारे नॉन कन्वेंशनल पॉलीमर्स हैं, उनको हम जो बेसिकली उनके अंदर हम फिल कर देते हैं। फिल करने से कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिंग एलिमेंट हैं, जब वो उनके साथ जुड़ जाते हैं तो उनके अंदर कंडक्टिविटी आ जाती है। तो कंडक्टिंग एलिमेंट फिल्ड पॉलीमर की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एक्ट करते हैं एक बाइंडिंग एजेंट के जैसे, एक्ट एज ए बाइंडर दैट बाइंड दी पॉलीमर कंडक्टिंग एलिमेंट लाइक कार्बन ब्लैक्स हो गए, मेटल ऑक्साइड्स हो गए, मेटेलिक फाइबर्स हो गए, ठीक है। इनको हम जो हमारे नॉन कंडक्टिंग पॉलीमर्स थे उनमें हम ऐड कर देंगे। किन में ऐड कर देंगे? जो नॉन कंडक्टिंग हमारे पॉलीमर्स थे उसमें हम ये जो मैंने अभी बताया आपको, कार्बन ब्लैक हो गया, मेटेलिक ऑक्साइड्स हो गए, मेटेलिक फाइबर्स हो गए, ठीक है, दैट आर एडेड इन दी नॉन कंडक्टिंग पॉलीमर। अब ये कैसा बिहेव करने लगेंगे? ये भी अब कंडक्टिंग जैसा बिहेव करने लगेंगे। तो हमने एक्सटर्नली इसके अंदर ऐड किया क्या? कंडक्टिंग एलिमेंट जो है वो भर दिए, ठीक, दैट इज नोन एज कंडक्टिंग एलिमेंट फिल्ड पॉलीमर। हमने इसके अंदर फिलिंग कर दी। किसकी फिलिंग कर दी? जो कि कंडक्शन रखते थे। कंडक्शन रखने की वजह से इनके अंदर भी कंडक्टिविटी आ गई। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एक्सटर्नल में ही ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर। ब्लेंडिंग करना मतलब मिक्सिंग कर देना, ठीक है। अभी तक तो हमने फिलिंग की थी, जिनके अंदर कंडक्टिंग एलिमेंट्स थे उनको हमने फिल कर दिया था, जैसे कार्बन ब्लैक हो गए, मेटल ऑक्साइड हो गए, मेटेलिक फाइबर्स हो गए, इनको हमने फिल कर दिया था। अब हमने ब्लेंडिंग की है। ब्लेंडिंग क्या होती है? जो हमारे नॉन कन्वेंशनल पॉलीमर है उसमें हम कंडक्टिंग पॉलीमर को ब्लेंड कर देंगे, जिससे कि पूरे इंटायर पॉलीमर में हमारी क्या आ जाएगी? कंडक्टिविटी आ जाएगी। ब्लेंडिंग, और ब्लेंडिंग हम उन्हीं के साथ करते हैं जो कि फ्रेंडली होते हैं, ठीक। तो अभी मैं ब्लेंडिंग कंडक्टिंग पॉलीमर पढ़ाऊंगा तो उसमें समझा रहा हूं मैं आपको। ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर क्या है? दिस पॉलीमर इज मेड बाय ब्लेंडिंग अ कन्वेंशनल पॉलीमर विद द कंडक्टिंग पॉलीमर। तो हमने कन्वेंशनल पॉलीमर को कंडक्टिंग पॉलीमर के साथ में ब्लेंड कर दिया, दैट इज नोन एज ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर, ठीक। इसके अलावा एक इनऑर्गेनिक भी ले सकते हैं इसी में ही, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स आपको पता ही क्या होते हैं? अ मेटल एटम विथ पॉली डेंटेट लिगेंड अगर है, विच इज अ चार्ज ट्रांसफरिंग कॉम्प्लेक्स इज बॉन्ड टू द पॉलीमरिक या पॉलीमर टू मेक इट कंडक्टिंग। पूरा हमारा इंटायर पॉलीमर भी क्या हो जाएगा? अब कंडक्टिंग हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है? चार्ज ट्रांसफरिंग कॉम्प्लेक्स को उसके अंदर
ऐड कर दिया है, ठीक है, जो कि पॉली लिगेंड था हमारा, ठीक है, पॉलीडेंटेट लिगेंड था हमारा। कंडीशन देखिएगा, अभी तक मैंने आपको बताया व्हाट आर कंडक्टिंग पॉलीमर, फिर मैंने टाइप्स आपसे डिस्कस किए। टाइप्स एक बार फिर देख लेते हैं। टाइप्स क्या थे? इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर, एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर। इंट्रिंसिकली को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया था, कंजुगेट कंडक्टिंग पॉलीमर, दूसरा डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर। एक्सट्रिंसिकली को भी हमने दो फर्दर टाइप में डिवाइड किया था, एक था पॉलीमर विथ कंडक्टिंग एलिमेंट फिल्ड पॉलीमर, दूसरा था जो हमने ब्लेंड्स कंडक्टिंग जो ब्लेंड्स उसके अंदर फिल किए हुए थे या ब्लेंडेड किया था उसको, तो ये एक्सटेंसिकली में दो टाइप था। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्या कंडीशन होती है जिसकी वजह से हमारा पॉलीमर कंडक्टिंग हो जाता है। तो मेन इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि पॉलीमर शुड कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। क्या रखे? अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड रखे, कॉल्ड कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स, दैट इज ऑल्सो नोन सिंगल एंड डबल। कॉन्जुगेशन में ही सिंगल डबल एक लीनियर बनता चला जाएगा। तो ये हमारा पहली कंडीशन है कि जो कंडक्टिंग पॉलीमर हो वो सिंगल और डबल बॉन्ड रखे हो, ठीक। फिर दूसरा जो मैट्रिक्स है, जो पॉलीमर मैट्रिक्स हैज टू बी डिस्टर्ब्ड। अगर बात करें तो जो पॉलीमर का मैट्रिक्स बना हुआ है, ठीक है, वो ऐसा हो जैसे कि फर्दर बता रहा हूं, आइदर बाई रिमूविंग, या तो हम उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर लें या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल कर दें, एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेस हो जाएगा तो आसानी से उसके अंदर कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो डोपिंग की हम बात कर रहे हैं इसमें, तो आइदर बाई रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी इंटायर चेन अगर हम बात करें, या जैसे कि हमने ऑक्सीडेशन करा दिया है, ऑक्सीडाइजिंग उसमें कुछ सब्सटेंसेस ऐड कर दिए, इंसर्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इनटू दी मटेरियल, रिडक्शन करा दिया, ठीक है, दिस इज नोन एज डोपिंग, इसे हम डोपिंग कहेंगे। बाई डोपिंग विथ इलेक्ट्रॉन डोनर, अगर हम कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स डोनर हैं जो कि डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे कि एल्कली मेटल्स हो गए, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड आपका देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, AsF5 जो लिखा हुआ आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड, आयोडीन हो गया एक्सेट्रा, ये सब आपके एक्सेप्टर हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट करते हैं। तो ये दो टाइप की डोपिंग मैंने बताई, एक में हम इलेक्ट्रॉन डोनर का यूज़ करेंगे, दूसरे में हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का यूज़ करेंगे, जैसे कि आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड, आयोडीन, ठीक है, इन सब को हम ऐड करते हैं और जिसकी वजह से जो आपका पॉलीमर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कंडक्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। अब फर्स्ट कंडीशन टू बिकम अ कंडक्टिंग पॉलीमर, द फर्स्ट कंडीशन मैंने अभी आपको बताई ही, द फर्स्ट कंडीशन फॉर दिस इज दैट द पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ अ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अब पॉलीमर क्या रखे? अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड रखे, कॉल्ड कंडक्ट, जैसे कॉन्जुगेट, बेसिकली कॉन्जुगेट बॉन्ड बनाएगा आपका, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड होगा, सिंगल अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होगा। इन कॉन्जुगेशन द बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम आर अल्टरनेटिवली सिंगल एंड डबल, ठीक है, सिंगल एंड डबल होगा। एवरी बॉन्ड कंसिस्ट डीलोकलाइज या लोकलाइज्ड, ठीक है, लोकलाइज्ड सिग्मा बॉन्ड विच फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड इन एडिशन, ठीक है। एवरी अगर हम बात करें, अगर बात एक सिंगल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं और अल्टरनेट आप देखिए नीचे का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, सिंगल डबल, तो एक सिग्मा, दूसरा पाई, सिग्मा फिर दूसरा पाई, ठीक है, एक सिग्मा बना, ठीक है, फिर सिग्मा और पाई बना, फिर सिग्मा बना, फिर सिग्मा और पाई बना, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर हमारा इंटायर पूरी रो में लीनियर हमारा बनता चला जाएगा। सिग्मा बॉन्ड विच फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड इन एडिशन, एवरी डबल बॉन्ड ऑल्सो कंटेन्स अ लेस स्ट्रांगली लोकेटेड पाई बॉन्ड्स, ठीक है, जो पाई बॉन्ड है विच इज वीकर, जो कि आसानी से ब्रेक भी हो जाएगा और जो कि आसानी से मूव भी करेगा। पाई बॉन्ड हमारा वीक है जो आसानी से मूव करेगा। तो ये कंडीशन हो गई कि किसी भी पॉलीमर को हम कंडक्टिंग बनाएंगे। और सेकंड कंडीशन समझिएगा कंडक्टिविटी के लिए, तो कंडीशन सेकंड क्या है? द सेकंड कंडीशन इज दैट द प्लास्टिक हैज टू बी डिस्टर्बेड आइदर बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीडेशन और इंसर्टिंग इनटू देम, दैट इज रिडक्शन, ठीक, या तो हम इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव करेंगे या उस पॉलीमरिक चेन में हम इंसर्ट करेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन द मटेरियल। द प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। तो यहाँ पे डिस्कस भी किए हुए हैं, दो डोपिंग डिस्कस किए हुए हैं। पहली है तो टू टाइप की डोपिंग मैंने बताई है, ऑक्सीडेशन विथ हैलोजन।
हेलोजन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे भैया, सीधी बात है खींच लेंगे वहाँ से। तो जो चेन हमारी बनी हुई है, देखिएगा ये डायग्राम बना हुआ है, देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है CHN जो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आयोडीन ऐड कर दिया, देखिए चेन में से उसने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है। अब आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज और इंटायर चेन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो पॉलीमरिक बैकबोन है इस पे पॉजिटिव चार्ज और जो आयोडीन जुड़ेंगे उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी और कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन है रिडक्शन विथ एल्कली मेटल कॉल्ड एन डोपिंग। अभी तक पी डोपिंग मैंने बताया, जिसमें कि ऑक्सीडेशन करेंगे किसके साथ में, हैलोजन जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आयोडीन का एग्जांपल लिया हुआ है। रिडक्शन विथ एल्कली मेटल्स, जैसे सोडियम मैंने यहाँ लिया हुआ है। तो ये जब ये जो CHN है तुम्हारी आपकी इंटायर पॉलीमरिक चेन है, इसमें हमने सोडियम एटम X ले लिए, X नंबर ऑफ सोडियम एटम ले लिए। अब जब इसमें ऐड करेंगे तो जब वो पॉलीमरिक चेन पे ऐड होगा तो सोडियम चूंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, डोनर होगा। तो जब दो देगा इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जो इंटायर पॉलीमरिक चेन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये पूरा चार्ज इंटायर चेन पे आ जाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर कंडक्शन आ जाएगा, कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो ये डोपिंग का था। दो कंडीशन मैंने बताई, पहली तो मैंने बताई कि आपका अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो, दूसरा हम इंटायर पॉलीमरिक चेन पे क्या करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन डोनर, हम इनके थ्रू उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेस या हम या विड्रॉ कर लेंगे या उनको इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। देखिए आयोडीन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉलीएसेटिलीन चेन एंड बिकम I3। देखिए अभी मैंने अभी एक जस्ट एग्जांपल दिया था, ये चेन भी बनी हुई है पॉलीएसेटिलीन की, इसमें आयोडीन को हम ऐड करेंगे, पॉलीएसेटिलीन चेन एंड बिकम I3। पॉलीएसेटिलीन मॉलिक्यूल नाउ पॉजिटिवली चार्ज, अब पूरी जो चेन जो हो जाएगी वो पॉजिटिवली चार्ज है एंड जो तुम्हारा आयोडीन था वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। भाई इंटायर चेन हमारी पॉजिटिवली चार्ज है और जो आयोडीन है हमारा नेगेटिवली चार्ज है। तो पॉलीएसेटिलीन मॉलिक्यूल नाउ पॉजिटिवली चार्ज इज टर्म्ड अ रेडिकल कॉल्ड, क्या बोलेंगे, कैटायन है या पोलेरॉन बोलेंगे, कैटायन या पोलेरॉन, ठीक। लोनली इलेक्ट्रॉन ऑफ द डबल बॉन्ड फ्रॉम विच एन इलेक्ट्रॉन वाज रिमूव्ड कैन मूव इजीली। देखो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसको हमको डबल बॉन्ड आसानी से मूव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोनली इलेक्ट्रॉन ऑफ अ डबल बॉन्ड फ्रॉम विच एन इलेक्ट्रॉन वाज रिमूव कैन मूव इजीली, उसको आसानी से हम मूव कर पाएंगे, जिसका क्या परिणाम होगा, एज अ कॉन्सिक्वेंस डबल बॉन्ड सक्सेसिवली मूव अलोंग दी मॉलिक्यूल। अब डबल बॉन्ड आसानी से पूरी मॉलिक्यूल में मूव करेंगे, ठीक है, दैट इज कंडक्टिंग पॉलीमर। यही तो हमको बनाना था कि उनको एक जो इंटायर पूरी चेन थी उसमें सिंगल और डबल बॉन्ड आ जाए, तो अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हमारे आ गए और विथ चार्ज आ गए, चार्ज भी हमने दे दिया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल के साथ में। एग्जाम्पल लेते हैं अगर हम, तो पॉलीपाइरॉल एग्जाम्पल है बहुत अच्छा कंडक्टिंग पॉलीमर का, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं फिर बताता हूँ आपको। ये देखिए पाइरॉल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक। अब पाइरॉल को ही हम जोड़ते चले गए, देखिए यहां से पाइरॉल आपके जुड़ते चले गए, एन हमने ले लिए, एन टाइम्स ले लिए पाइरॉल, तो क्या बन गया, पॉलीपाइरॉल बन गया। ये पॉलीमराइजेशन करा दिया, देखिएगा। अब यहां गौर कीजिएगा, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, अल्टरनेट हमारे सिंगल डबल बॉन्ड आते चले जा रहे हैं पूरी चेन पे। देखिए पूरी चेन पे हमारे अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड आते चले जा रहे हैं। अब जो पॉलीपाइरॉल कैसा बिहेव करेगा, ये कंडक्टिंग पॉलीमर जैसा बिहेव करेगा। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका कंडक्टिंग पॉलीमर का और वाइडली यूज भी हो रहा है। अब थोड़ा इसके बारे में देखें जरा, जो प्रॉपर्टीज हैं, बेसिकली क्या है, पॉलीपाइरॉल हेट्रो एटॉमिक पॉलीमर है, इसमें दो एटम आपके जुड़े हुए हैं। भाई आपने देखा ही अभी स्ट्रक्चर में अलग अलग एटम है। भाई कार्बन, अभी कार्बोहाइड्रेट्स हुआ करता था कि अब सोडियम, यहाँ पे नाइट्रोजन भी जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये हेट्रो एटॉमिक पॉलीमर हो गया आपका। हेट्रोएटॉमिक पॉलीमर्स स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मोर स्टेबल होते हैं, इजी टू प्रिपेयर, और हम इसको आसानी से बना सकते भी, मैंने आपको दिखाया पॉलीमराइजेशन। ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू फंक्शनलाइज्ड, आसानी से हम इसको फंक्शनलाइज्ड भी कर सकते हैं, किसी भी वर्क में ला सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा इस वक्त अल्टरनेटिव है कंडक्टिंग पॉलीमर का, हम वाइडली यूज कर रहे हैं इन इंडस्ट्री ऑल्सो।
अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की, तो कंडक्टिंग पॉलीमर का मैंने कहा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। पॉलीमर की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी बिकॉज दे आर लाइट इन वेट। अब उसके साथ हमने इसके अंदर कंडक्टिविटी भी जोड़ दी है। अगर कंडक्टिविटी भी इनके अंदर आ गई है तो आप समझिए कि हल्के होने के साथ में इनके अंदर कंडक्शन भी है। तो कंडक्टिविटी की वजह से हम इनका अब जहाँ पे भी हमको भारी भारी मेटल्स हम यूज़ करते थे, हम उनसे रिप्लेस करके हम इन कंडक्टिंग पॉलीमर्स को ले रहे हैं और साथ में इनकी एजिंग अच्छी है, ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। एप्लीकेशन में देखिए ये सबसे स्मार्ट मटेरियल है क्योंकि हल्के होने के साथ साथ इसके अंदर कंडक्टिविटी भी है। बैटरी टेक्नोलॉजी जितना भी आप देखिए, जो भी लिथियम आयन की बैटरी बन रही हैं या जो भी और बैटरीज बन रही हैं, तो हम उसमें कंडक्टिंग मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं। हमारे फ़ोन, सेलफोन लगातार हल्के होते चले जा रहे हैं। हम कंडक्टिंग पॉलीमर, मैक्सिमम वेट जो होता है वो बैटरी का होता है किसी भी फ़ोन में, तो चूंकि कंडक्टिंग पॉलीमर्स यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो गया है, वो लाइट इन वेट होते चले जा रहे हैं और कंडक्टिंग मटेरियल हम यूज़ करते जा रहे हैं लगातार। टेलीकम्युनिकेशन में आप देखिए लगातार जो फाइबर पड़ रहे हैं, जो नेट के लिए जो फाइबर्स पड़ते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में भी खूब यूज़ कर रहे हैं कंडक्टिंग पॉलीमर का। और इनका एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी आप देखिए, जितना भी चंद्रयान या गया था, उसके बाद मंगलयान गया था, तो जितना भी स्पेस में हम जो भी एरोस्पेस इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, कंडक्टिंग पॉलीमर्स का वाइडली यूज़ हो रहा है बिकॉज दे आर लाइट इन वेट एंड हैव कंडक्टिविटी 10 to 12 टाइम्स। इनकी कंडक्टिविटी नॉर्मली से 10 to 12 टाइम्स ज़्यादा होती है। दैट्स वाई वी यूज़ कंडक्टिंग पॉलीमर इन वेरियस फील्ड्स। अब मैं डिस्कस करूंगा आपसे नेचुरल या बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो अभी तक हमने डिस्कस किए आपसे कंडक्टिंग पॉलीमर। कंडक्टिंग पॉलीमर क्या थे, एक बार फिर मैं आपको बता दूं। कंडक्टिंग पॉलीमर वो थे जिनके अंदर कंडक्टिविटी होती है। मोस्ट ऑफ द पॉलीमरिक मटेरियल आर इंसुलेटर्स, हमने जहाँ जहाँ यूज़ किया। अब क्या है, बिकॉज देयर आर सर्टेन पॉलीमर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज नोन एज कंडक्टिंग पॉलीमर, वाइडली यूज़ कर रहे हैं। नाउ अब स्टार्ट करते हैं नेचुरल या बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो नेचुरल या बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं क्या, आप समझिएगा, जो कि नेचर से मिल रहा हो ऐसा पॉलीमर और जो कि आसानी से डिकम्पोज हो जाए वाया एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हम इसको डिकम्पोज कर सकें, ऐसा मटेरियल। अभी तक जो भी पॉलीमरिक मटेरियल थे वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होते थे। इवन अगर प्लास्टिक की, पॉलीथीन की या और किसी की बात करें तो ये काफ़ी लंबे समय तक आपके एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है और डिकम्पोज भी नहीं होगा, सेल्फ डिकम्पोज नहीं होता है। तो हमको कुछ ऐसे मटेरियल की यूज़ था जिसको हम सेल्फ डिकम्पोज हो जाए, जिससे कि सॉलिड वेस्ट को हम रिड्यूस कर सके, सॉलिड पोल्यूशन को हम खत्म कर सकें। तो उसके लिए बड़ा अच्छा यूज़ है कि हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स यूज़ करें जो कि नेचर में अपने आप ही डिकम्पोज हो जाए। दैट इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर और नेचुरल पॉलीमर्स। If we talk about biopolymers, biopolymers are a special class of polymer that breaks down after its intended purpose by bacterial decomposition process to result in natural byproducts such as gases, carbon dioxide या nitrogen, water, biomass and inorganic salts, जो कि आसानी से डिकम्पोज हो जाए। जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल था और आसानी से डिकम्पोज होकर अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया, गैसेस में कन्वर्ट हो चुका है, वाटर, बायोमास, इन सब में कन्वर्ट हो जाएगा और जिसका हम फर्दर भी यूज़ कर सकें। अगर बायोडिग्रेडेबल है तो इसको बाद में हम वापस अगर नेचर में आता है तो ये नेचर को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो बड़ा अच्छा है ये नेचुरल या बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स जो हैं इनको फर्दर हम दो क्लास में डिवाइड करेंगे। एग्रोपॉलीमर्स, एग्रोपॉलीमर्स जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे, जैसे पॉलीमर अगर हम बात करें तो पॉलीसैकेराइड्स हो गए आपके, प्रोटीन्स हो गए आपके, ये एग्रोपॉलीमर्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम बात करें बायोपॉलीएस्टर्स की, तो बायोपॉलीएस्टर को भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये एक्सट्रैक्शन के थ्रू हम निकालेंगे। ठीक, इसके बाद सिंथेसिस के थ्रू हम दो टाइप के बना सकते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक मोनोमर्स हम बना सकते हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का। एग्रोपॉलीमर्स के अलावा बायो पॉलीएस्टर्स हम बना सकते हैं। बायोपॉलीएस्टर जो भी आसानी से माइक्रोबियल या आराम से वो डिकम्पोज हो सके, माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म एक्सट्रैक्शन कर सकें। इसके अलावा आपका जो है, अगर हम एग्रो पॉलीमर्स की बात करें तो एग्रीकल्चर जो हमको मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन्स।
आपको पता है पॉलीसेक्राइड्स एंड प्रोटीन्स के बारे में, जो कि आसानी से डीनेचर्ड हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। ये तो क्लासिफिकेशन की बात रही। हम बात करते हैं नेचुरल पॉलीमर्स के, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल क्या है नेचुरल पॉलीमर्स के? मोनोमर, मैंने इससे पहले आपको 3rd लेक्चर में रबर पढ़ाया था। तो रबर में मैंने आपको बताया था रबर का मोनोमर क्या है, आइसोपेरिन बताया था। तो आइसोपेरिन था, तो वो भी नेचर से, चूंकि प्लांट से मिल रहा है रबर, तो सबसे पहला मैंने एग्जांपल आइसोपेरिन ही लिया हुआ है। आइसोपेरिन, पॉली आइसोपेरिन, ये नेचुरल रबर है आपका। देखिएगा 2-methyl 1,3-ब्यूटाडाइन, ये स्ट्रक्चर है आइसोपेरिन का। जब ये डिकम्पोज होगा, देखिए इसके एक यूनिट दिखाई भी है, ये एक सिंगल यूनिट दिखाई है, एक मोनोमर को दिखा रहा है, इसमें एक सिंगल मोनोमर को दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसी के रिपीट किया हुआ है n टाइम्स, और ये आपका पॉली आइसोपेरिन बन गया है। अब ये आसानी से नेचर में डिकम्पोज हो जाएगा। ये पहला एग्जाम्पल लिया मैंने आइसोपेरिन का। फिर आपको पता है बीटा डी ग्लूकोज, आसानी से जो हम खाते हैं बीटा डी ग्लूकोज, आसानी से सेलुलोज, जैसे कि आप देखते हैं कि आसानी से डीनेचर हो जाता है, टूट जाता है। तो ये देखिए पॉली बीटा डी ग्लाइकोसाइड सेलुलोज, ये देखिए स्ट्रक्चर ये है आपका, यहाँ से पेप्टाइड लिंकेज है बेसिकली, आसानी से ये भी टूट जाएगा और इन आपका नेचर में आसान से डिकम्पोज हो जाएगा। फिर बात करते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स चूँकि क्या है, बेसिकली अमीनो एसिड्स आर दी मोनोमरिक यूनिट इन अ पॉलीमरिक चेन। मोनोमर यूनिट है पॉलीमर की, अगर प्रोटीन चेन की, प्रोटीन चेन की अगर हम बात करें तो एक बेसिक यूनिट क्या है, अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड से ही मिलकर हमारा प्रोटीन बनता है। तो पॉली अमीनो एसिड्स दैट इज प्रोटीन। तो ये देखिए हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स, आपको पता ही बाकी 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, 10 एसेंशियल 10 नॉन एसेंशियल। तो जो अमीनो एसिड्स हैं ये क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे। तो ये प्रोटीन की हमारी एक चेन है, एक प्रोटीन है हमारा, जो कि किससे बना है, अमीनो एसिड से। और ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, जो कि आसानी से नेचर में टूट जाएगा। अगला देखिए एग्जाम्पल, न्यूक्लियोटाइड बेस, डीएनए आरएनए आपने पढ़ा था, डीएनए आरएनए यही है बेसिकली। शुगर लगी हुई है यहाँ देखिए, फॉस्फेट शुगर है, बेस है हमारा, ठीक। और एक नाइट्रोजनस हमारा कंपाउंड है जिसके साथ जुड़ा हुआ है ये। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली हमारा है, आसानी से ये भी क्या करेगा, बायो नेचर में आसानी से ये भी डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक। दैट इज डीएनए, ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको देख लेंगे। तो ये एग्जाम्पल जो हुए ये हमारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के एग्जाम्पल्स हुए, आप एक बार देख लें जल्दी से। आइसोपेरिन, बीटा डी ग्लूकोज, इसके बाद मैंने अमीनो एसिड बताया और बाद में मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड बताए। अगर हम बात करें एडवांटेज और यूजेस की, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का हम वाइडली यूज़ कर रहे हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स रिड्यूस दी सॉलिड वेस्ट, सबसे बड़ी हमारी सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम होती है, उसको रिड्यूस करते हैं। साथ में ये पोल्यूशन को भी रिड्यूस करते हैं। दे आर मेनली यूज फॉर द मेडिकल आइटम्स, सर्जरी में भी यूज़ कर रहे हैं, सुचर्स बना रहे हैं। आप देखते हैं इंटरनली जब वुंड हो जाता है तो उसको हील करने के लिए टाके लगाए जाते हैं जो कि अंदर ही गल जाते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के होते हैं। फॉर ड्रग डिलीवरी एंड मेडिकल यूज़ कर रहे हैं। दीज आर ऑल्सो यूज फॉर द एग्रीकल्चरल मटेरियल, जैसे कि एग्रीकल्चरल फूड रैप करने के लिए या और भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हो रहे हैं। नाउ द एंड ऑफ दिस माई लेक्चर, थैंक यू।